हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में डोजेज कंपनसेशन को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और बार बडी का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्या रोल है, इन सारी बातों को हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। यह टॉपिक अगर आप सीएसआई नेट कैट और आईआईटी जेम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको जाननी चाहिए। तो आइए हम लोग बिना देखे हुए इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर डोजेज कंपोजिशन की समझना है तो एक बात बड़ा सिंपल है कि आप जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्स में जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं अलग अलग होते हैं, उनकी नंबर क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मेल्स में बात करें तो एक सेक्स होते हैं, सिर्फ दो नंबर हैं। और यहाँ पर एक्स वाई होते हैं, सही है। अगर फ्लाइज में बात करें तो बिल्कुल क्या देखते हैं कि एक सेक्स है और एक्स वाई होते हैं। और वर्म की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट में एक सेक्स और मेल्स में एक सौ क्रोमोजोम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स क्रोमोजोम्स जो अंतर आता है, डिफरेंट होता है। तो इस परिस्थिति में आप समझिएगा क्या कि अगर यहाँ एक सेक्स है और दोनों पर प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है किसी खास जीन का, तो ये ज्यादा प्रोटीन बनेगा कंपेयर टू द सेम जीन अगर एक ही एक्स पर लोकेटेड है मेल में। तो इसी चीज को इक्वलाइज करने के लिए बराबर एक्सप्रेशन हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई जीन अगर एक्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है तो दोनों का जो एक्सप्रेशन हो, इक्वल एक्सप्रेशन हो, इसी प्रोसेस को हम लोग डोजेज कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। अगर ये डोजेज कंपोजिशन नहीं होगा तो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम्स पर जो लोकेटेड जीन है वो कम प्रोटीन बनाएंगे और फीमेल में वो ज्यादा प्रोटीन बनेगा इन केस ऑफ मैम में। सही बात है। चलिए, ये डोजेज कंपोजिशन ऑटोजोम्स क्रोमोजोम्स के लिए लागू नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डोजेज कंपोजिशन अलग मतलब ऑटोजोम्स पर लागू नहीं होता, ऑटोजोम क्रोमोजोम्स पर जो जीन है। कारण बहुत सिंपल है कि ऑटोजोम्स में जो मेल में भी और फीमेल में दोनों में भी जो क्रोमोजोम्स की संख्या बराबर ही होती है। और इस तरह से ऑटोजोम्स पर जो जीन है उस पर डोजेज कंपोजिशन लागू नहीं होता है। चलिए हम आगे देखते हैं और समझते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या मैकेनिज्म है, बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म एक्सप्लोर किए गए हैं और इसको अच्छी तरीके से देखा और समझा गया है। तो पहले बात करते हैं मैमल्स में। तो मैमल्स में आप पाएंगे कि मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोजोम्स होते हैं और फीमेल में दो क्रोमोजोम्स एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। और इस परिस्थिति में एक क्रोमोजोम्स को इनएक्टिवेशन कर दिया जाता है। इनएक्टिवेशन मतलब उसको काम करने के लिए रोक दिया जाता है। और कैसे रोका जाता है? मिथाइलेशन करके, है ना, बार बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सारे परिस्थिति में एक क्रोमोजोम्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है। और इनएक्टिव कैसे किया जाता है? बाय डूइंग मिथाइलेशन, डीएनए पर मिथाइलेशन करके। चलिए, सेम चीज अगर ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में फीमेल्स में दो क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोजोम्स, और मेल्स में एक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कोई बार बडीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बार बडी का फॉर्मेशन की जो भी बातें होगी सिर्फ मैमल्स में बात होगी। ड्रोसोफिला में क्या किया जाता है? मेल में मेल अपना एक्स क्रोमोजोम्स को हाइपर एक्टिव करके रखता है, मतलब ज्यादा एक्टिव करके रखता है। ज्यादा एक्टिव करके रखेगा तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा, टू टाइम्स इक्वलाइज करके रखता है कि भैया दोनों को ज्यादा प्रोटीन बना लेता है। ये भी एक डोजेज कंपोजिशन का तरीका है। अब सी लिगेंस की बात करें तो सी लिगेंस में मतलब हर्माफ्रोडाइट में दो एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं और मेल में क्या होता है? सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। और यहाँ पर देखा गया है कि जब सी लिगेंस में बात करें तो दोनों कॉपी हाइपो एक्टिवेटेड, हाइपो मतलब कम एक्टिवेटेड होते हैं। ड्रोसोफिला में मेल में हाइपर एक्टिवेशन, जबकि यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट में हाइपो मतलब लेस एक्टिवेशन होता है। और इस वजह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में डिफरेंट सेक्सेस में आपका जो सेक्स क्रोमोजोम्स पर जो जीन मौजूद हैं उनको इक्वल एक्सप्रेशन करते हैं। तो यही तो हमारा क्या है? डोजेज कंपनसेशन है। चलिए हम आगे देखते हैं और समझते हैं। देखने और समझने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि CSIR नेट, गेट, IIT जेम या कोई भी बायोलॉजिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब में जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बैचेज रेगुलर बेसिस पर चलते रहती है और छोटे ग्रुप में पढ़ाई जाती है, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद काफी मतलब क्या कॉन्फिडेंस आपको आएगा अपने एग्जाम के प्रति, और अब अच्छा एग्जाम में करेंगे। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। अब अगली कहानी थोड़ी सी बार बडीज को देखते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई डोजेज कंपनसेशन जो अचीव किया जाता है रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इन द फीमेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बडी का फॉर्मेशन। इनएक्टिवेट कर दिया जाता है तो बार बडी बन जाएगा, है ना। तो फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मान ली कि फीमेल्स क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम्स, तो एक बार बडी बन जाएगा। जबकि मेल में कोई बार बडी का फॉर्मेशन नहीं हो क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब कहानी आती है कि नंबर ऑफ बार बडीज कितने बनेंगे। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स कंपोजिशन में एक लाइन की कहानी है कि अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स को काउंट कर लीजिए और उसमें से एक डिवाइड कर दीजिए, नहीं -1 कर दीजिए, डिवाइड नहीं माइनस कर दीजिए, तो जो भी क्रोमोसोम्स बचेगा उतना बार बडीज बनेगा। जैसे एक्स एक्स वाई दो है तो -1 करेंगे तो एक बार बडी, एक्स एक्स ट्रिपल है तो -1 कर देंगे तो तीन क्रोमोसोम्स माइनस तीन एक्स क्रोमोसोम्स -1 तो दो बार बडीज बनेगा। जबकि मेल में x-1 क्रोमोसोम्स तो वाली एक कोई भी बार बडीज नहीं बनेगा क्योंकि 1 क्रोमोसोम्स -1 तो जीरो होगा। सही है। तो आपके लिए अब एक सवाल है कि नंबर ऑफ बार बडीज इन डाउन सिंड्रोम क्या बनेगा। आप अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बार बडीज इन द डाउन सिंड्रोम क्या बनेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।